नंबर 13 देखते हैं। क्या कर रहा है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे ए बी सी, देखिए यहाँ दिया है ना शीर्षों के निर्देशांक। चलिए पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा। यह आपका एक्स अक्ष, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, सभी धनात्मक मान ही है तो हम लोग माइनस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अंदाजे से लेंगे ए का निर्देशांक 2,0 यानी कि यहां कहीं 2 होगा, 2,0 यही ना हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैंने अंदाजे से ले दिया। बी का मान 4,5 दिया निर्देशांक, तो 4 यहाँ हो जाएगा बी का, 4 एक्स नियामक, और 5 कहीं ऊपर यहाँ हो जाएगा, 4,5। सी का निर्देशांक 6,3, तो ये 4 था, 6 यहाँ हो जाएगा और 3 आपका इधर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ये सी का। तो इनसे बना हुआ त्रिभुज क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से ना त्रिभुज बनेगा, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है समाकलन द्वारा। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसके यहाँ शीर्षों से लंब गिराता हूं, यहाँ बी से और सी से। ठीक है, तो इसे मैं डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, अभी ये डॉटेड होना चाहिए। चलिए मैंने ये डॉटेड कर दिया दोनों को। यहाँ भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ देते हैं मान लो डी और यहाँ देते हैं ई। तो मैं इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ए बी डी का क्षेत्रफल, बी सी ई डी का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे ए सी ई का क्षेत्रफल। इन दोनों को ऐड करके इसका घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो पहले तो हमें ए बी का समीकरण, बी सी का समीकरण और ए सी का समीकरण चाहिए ना। तो हम लोग जानते हैं कि यदि रेखा x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरे तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1 हो जाए, यही ना होता है। तो चलिए एक एक करके सबका हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं ए बी का समीकरण क्या होगा। ठीक है, पहले ए बी का समीकरण देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसे x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2। तो देखिए y माइनस y1, ये x1 y1 है तो यहाँ y1 की जगह 0 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 0 और y में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। ठीक है, और इनटू में x माइनस x1 यानी y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5/2 गुना में x माइनस 2, 5/2 गुना में x माइनस 2। तो ये y इक्वल टू यहाँ इसका समीकरण हो गया 5/2 गुना में x माइनस 2। ठीक है, अब चलते हैं आप BC के लिए, BC का समीकरण। तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, ये x1 y1 ये x2 y2 यानी कि y माइनस 5 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 और बटा में x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 और इनटू में x माइनस x1। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसी के अनुसार मैंने यहाँ पे रखा है। चलिए अब इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ y माइनस 5 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2 बटा में 2 इंटू में x माइनस 4। ये कट जाएगा, -1 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को ले जाके उधर जोड़ देते हैं। तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 4। ये 2 से 2 कट गया, -1 ही ना है यहाँ पे, इस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा इनका। ये प्लस का माइनस का 5 पे उधर जाके प्लस का, तो y इक्वल टू में माइनस का x और प्लस का 9 हो जाएगा।
तो इसका समीकरण आ गया y इक्वल टू में माइनस का x और प्लस का 9। चलिए अब बात करते हैं AC के लिए। AC का समीकरण, AC का समीकरण मैंने गलती से यहाँ क्षेत्रफल लिख दिया है, ठीक है। चलिए AC का समीकरण, तो y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 बटा में x2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 2 और इंटू में x माइनस x1। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में यहाँ 3 और नीचे आपका घटेगा तो 4 और गुना में x माइनस 2, ठीक है। यानी कि इसका आ गया y इक्वल टू में 3/4 गुना में x माइनस 2। चलिए अब हम लोग फिगर को देखते हैं और उसके बाद क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए देखिए आपका नीचे फिगर हो गया। हम लोग लिखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का ना क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल और फिर घटा लेंगे त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। समझे ना, इसका और इसका क्षेत्रफल जोड़ के त्रिभुज का घटा लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ D का निर्देशांक क्या होगा 4,0, क्योंकि B का x नियामक 4 है और ये क्या हो जाएगा 6,0। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ABD की बात करेंगे तो ये 2 से 4 तक गया है और ये y इक्वल टू में देखिए यहाँ मान क्या है 5/2 गुना में x माइनस 2 dx कर देते हैं। बस ये जो चतुर्भुज बना है BCED, ये कहां से कहां तक गया है, ये आपका 4 से 6 तक और ये किससे बना है माइनस का x प्लस का 9। y का वैल्यू यही ना है जी, माइनस ACE के लिए 2 से 6 तक गया है और यहाँ पे है वैल्यू 3/4, ये कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं और इनटू में आपका है x माइनस 2 dx। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन करके, तो 5/2 यहाँ हो जाएगा आपका x² 2 माइनस का 2x और लिमिट है आपका 2 to 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का x² 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 9x और यहाँ है लिमिट आपका 4 to 6 प्लस माइनस है सॉरी माइनस 3/4 x² 2 और 2 का हो गया यहाँ 2x और लिमिट है आपका 2 से 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। चलिए देखिएगा 5/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4² 2 माइनस 2 गुना में 4, फिर माइनस देके 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2² 2 माइनस का 2 गुना 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे 6 रखेंगे तो माइनस 6² 2 और प्लस 9 गुना 6, ठीक है। फिर माइनस देकर हो जाएगा आपका माइनस 4² 2 और प्लस में 9 गुना में 4। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़ा वाला भी और मिडिल वाला भी, माइनस 3/4। यहाँ देखिए क्या होगा 6 रखेंगे तो 6² 2 माइनस 2 गुना में 6, फिर माइनस देंगे, क्या करना है 2² 2 माइनस 2 गुना में 2। चलिए अब सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आता है 5/2। ध्यान से देखना ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये देखो 4² 16, 16 में 2 से भाग करेंगे 8 और यहाँ 8 तो 0 हो जाएगा, माइनस ध्यान से देखना 2² 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 और यहाँ माइनस का 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 2। चलिए आगे यहाँ माइनस का 36 होगा, माइनस बाहर ना है जी 36 और बटा में 2 तो कटेगा तो माइनस 18, माइनस का देख लीजिए माइनस का 18
और यहाँ प्लस का 6 9 54, घटा देंगे 54 में से 18 को, तो कितना आ जाएगा? 54 में से 18 गया तो 14 में से 8 गया आपका 6, और यहाँ 4 में से 1 गया आपका 3, 36 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखो माइनस का 16 और बट्टा में 2, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 9 चौका 36, माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस अलग है, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 8 और प्लस का 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36 में से 8 जाएगा तो 36 में से 8 गया आपका 28। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो माइनस 3/4, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 में 2 से भाग करेंगे तो 18, 36 में 2 से भाग करेंगे 18, और यहाँ 12, तो 18 में से 12 गया 6, माइनस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2, और यहाँ माइनस का 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे, तो 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 होगा, 5/2 से गुना करेगा तो 5, प्लस यहाँ घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 में से 28 घटाएंगे, तो 36 में से 28 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 8 हो जाएगा, 8 से इसे काटेंगे तो 2 बार में, और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2 और 5 7, 7 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर